हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ मयंक शुक्ला। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मयंक पीसीएम क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12 सॉल्यूशन का वन शॉर्ट वीडियो, और इसमें हम क्लियर करेंगे उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर से क्या क्या आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सर पढ़ लेंगे सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री का है, कैलकुलेशन बहुत है सर, कैसे होगा? होगा, बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस ध्यान से देखते रहना। और इस चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का पेपर में मिलेगा। तो लगा दो हेडिंग, निकाल लो कॉपी और पेन, लगा दो हेडिंग सॉल्यूशन, और हम पूरे चैप्टर को इसमें क्लियर करेंगे इसी एक लेक्चर में। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले बेसिकली इसके अंदर क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। अरे सर सॉल्यूशन बहुत टफ लगता है बच्चों को, बहुत आसान है बेटा। तो देखो क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नाम से क्लियर है कि ये सॉल्यूशन है, मतलब इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स। बेटा इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, बच्चा जो इतना बड़ा होता है 4-5 में पढ़ता है, बेसिकली उससे पूछो होमोजीनियस क्या होता है, बहुत आसानी से बताएगा कि होमोजीनियस वो होता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो ध्यान दो बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहली हेडिंग बेटा आएगी कंसंट्रेशन टर्म। कौन सी? कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है बच्चों? पहली हेडिंग है मास परसेंटेज, दूसरी हेडिंग है बच्चा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी हेडिंग है बेटा मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब मैं चौथी बोलूंगा मोलैलिटी, तो तुम ये मत समझना कि सर बोल नहीं पा रहे, मोलैलिटी ही है। ठीक है, तो देखो बेटा मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटा इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। सब समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर सब्र करके बैठे रहो। देखो बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जीटा। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियंस। बेटा इसके अंदर इसको हम पीपीएम भी बोलते हैं, जैसे सी बात बोलेंगे यार, पीपीएम। ठीक है, उसके बाद नॉर्मेलिटी जो सिलेबस से बाहर है, कहो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दो बेटा, पार्ट पर मिलियन तक मुझे अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 2 टर्म्स पे और एक ये, इन 3 टर्म्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कायदे से पढ़ना है सबसे पहले। इसके बाद हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा 4 होती हैं। नंबर 1 रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। बेटा प्रेशर बहुत है एग्जाम का, ऐसे ही प्रेशर होगा लिक्विड पे तो उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। बहुत आसान है, भी समझाएंगे धीरे धीरे। तो देखो सेकंड बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है बच्चा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक। बेटा इसके पहले मुझे राउल्ट लॉ पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसमें मुझे आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ना है। तो देखो बेटा ये है हमारा शॉर्ट व्यू इस चैप्टर का, और फटाफट इसको लगा दो हेडिंग। इसके अंदर आरओ भी पढ़ना है मुझे, रिवर्स ऑस्मोसिस। सर पानी पिएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म
हेडिंग लगा दो कंसंट्रेशन टर्म और अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग मास परसेंटेज क्या होता है, तो हम रफ करते हैं 1 2 3, ठीक है। सर 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 पढ़ाइए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़ाइए, एक लेक्चर में ख़त्म भी करना है हमें, तो बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी नहीं, इतनी जल्दी करेंगे ताकि समझ में आ जाए बस, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ाना। तो देखो बेटा, हाँ कंसंट्रेशन टर्म के अंदर पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, देखो बेटा इसमें कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, W1 W2 मास को लिया गया है। देखो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ये तो तुमने पढ़ ही रखा होगा डिटेल में, एक तो सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है बेटा, सोल्यूट जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है, और ये बेटा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो ये तो बेसिकली पता ही है बेटा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पहचानने में प्रॉब्लम होती है हमें, तो वैसे तो अभी हम कोई बात कर नहीं रहे हैं, वैसे आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम मोल फ्रैक्शन से कैसे क्या रिलेटेड किया जाता है। तो अभी कुछ नहीं, अभी बस इतना जानना है कि जो ज़्यादा होगा वो सोल्यूट और जो कम होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, बुक में क्या दिया गया है, हम थोड़ी अलग यूनिट्स यूज़ करेंगे ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। देखो बेटा सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट के मास को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि छोटा है यार, ये छोटा है, सॉल्वेंट बड़ा है, इसका बड़ा वाला भाई है। यहाँ पे मोलर मास, क्या सर, मोलर मास, ये क्या होता है बेटा, कुछ होता है लिखा होता है, जैसे कार्बन का मोलर मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे देखो मास, यहाँ पे मोलर मास को हम सोल्यूट के स्मॉल w से, क्योंकि ये भी छोटा है, ये इसका बड़ा भाई, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे ये छोटा। देखो मास को ए से और मोलर मास को स्मॉल w से, यहाँ पे मास को बी से क्योंकि बड़ा है, और यहाँ पे कैपिटल W से, ये मुझे ध्यान रखना है। और अगर बुक में देखेंगे तो ये स्मॉल W1 दिया हुआ है और ये WT दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कैपिटल M और स्मॉल M1 M2 दिया हुआ है, तो ऐसे भी हम लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम तो A और B, W और W लेके चलते हैं, तो नो प्रॉब्लम। बस वहाँ पे क्या करना है, जब एग्जाम में लिखना है तो मुझे यूनिट्स लिखनी पड़ेंगी ही कि व्हाट इज वेयर A इज अ मास ऑफ सोल्यूट, B इज अ मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w मोलर मास ऑफ सोल्यूट और कैपिटल W मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेंट। तो देखो बेटा पहला मास परसेंटेज, देखो बेटा नाम से क्लियर है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर का मतलब प्रति, सेंटेज का मतलब सेंचुरी, यानी पर 100 से कितना सोल्यूट है। देखो बेटा कंसंट्रेशन टर्म है क्या, हमें पता करना होता है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। समझ आ रहा है बेटा। शरबत बनाते जाओ, गर्मी आ रही सर, शरबत बनाइए, शरबत बनाते जाओ, चीनी डालते जाओ बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान दो, डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो टाइप के सोल्यूशंस होते थे, तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। कंसंट्रेशन टर्म में पहला है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज बेटा क्या होता है, देखो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं मोलैलिटी को छोड़कर सब में ऊपर रहेगा सोल्यूट और नीचे रहेगा सॉल्यूशन, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट कितना है सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है ये हमें पहचानना है। तो जैसे मेरे पास एक डिब्बा था, देखो बेटा पहले हम समझाते हैं इसको। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मैंने अभी बोला था कि ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा मोल्स, इसमें तो मोल्स की कहानी है नहीं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया बेटा मास परसेंटेज। मेरा फॉर्मूला वाला लिख दो, तो देखो बेटा क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट क्या है A अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा A प्लस P और इनटू बेटा 100, ये हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। सेकंड, अब देखो इसमें भी वेट बाय वेट,
ये तो मैंने वेट बाई वेट बताया, क्या कौन सा बताया, W बाई W, क्योंकि देखो ऊपर भी वेट ही है, मास ही है और नीचे भी मास है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर मास होगा, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो कितने, 1 लीटर में कितनी चीनी, 1 लीटर में कितने ग्राम चीनी, तो कितने ग्राम चीनी वो सोल्यूट हो गया। और कितने लीटर में पूछ रहा है ना, तो लीटर में तो वो V बाई W हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करना होगा, तो नो प्रॉब्लम। ऐसे बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, बहुत आसान है। वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पर फिर वही कहानी कि अगर हम सोल्यूट को तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100%, ये बेटा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, बहुत आसान है। इसके बाद बेटा थर्ड क्या है, थर्ड है मोलैरिटी। तो इसको रफ करते हैं, फिर ऊपर से लगाते हैं हेडिंग। तो 1 2 3, यस। देखो बेटा ध्यान दो, बहुत आसान है। आसान तो सर सब है, आसान कुछ नहीं है। आप कहते रहते हैं आसान आसान आसान, अरे बेटा आसान है, सही से पढ़ो तो आसान है। सही से पढ़ते हैं सर तब भी कठिन लगता है, कठिन नहीं लगेगा बेटा, ध्यान दो। हाँ, तो देखो यहाँ पे मोलैरिटी, इसको सही से पढ़ना है और इस पे क्वेश्चंस करने हैं मुझे जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, सबसे पहले मुझे मोल्स का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा बेटा। मोल्स ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट और अपान मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। मास अपान मोलर मास, ये तो मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो मोलैरिटी क्या है, देखो बेसिकली हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हमसे कहा गया सर बहुत ज़्यादा प्यास लगी सर, शरबत बनाइए। तो बेटा शरबत जब बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, शरबत बनाने के, शरबत तो बनाया होगा यार सबने, शरबत में क्या करते हैं, हमें एक ग्लास लेना होगा या कोई एक पॉट लेना होगा। पॉट में क्या करेंगे हम, पानी लेंगे, पानी। तो देखो बेटा एक मैंने बर्तन लिया और बर्तन में मैंने कुछ पानी लिया, कितना लिया, कुछ पानी, और पानी मिलाया और प्लस शुगर मिलाई, पानी प्लस शुगर, और पानी प्लस शुगर मिला के ये जो सॉल्यूशन ये 1 लीटर बना। कितना बना, 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन, 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया। यानी 1 लीटर शरबत बनाया, 1 लीटर शरबत बनाया। 1 लीटर शरबत में चीनी के जितने मोल होंगे, अब इसमें तो चीनी भी होगी बच्चा, डिसॉल्व हो चुकी होगी बट होगी चीनी, तो चीनी के जितने मोल होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ शुगर सोल्यूशन। 1 लीटर शुगर सोल्यूशन में शुगर यानी सोल्यूट के जितने मोल होते हैं वही उसकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो ध्यान दो बेटा, आसान समझ में आया होगा। तो देखो बेटा ध्यान दो, तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ बच्चा, तो यहां पे देखो मोलैरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं अगर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर।
अगर बेटा हम इस कंपोनेंट को 1 लीटर कर दें, इस पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर कर दें, तो बेटा मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यही तो डिफिनेशन थी बेटा। डिफिनेशन क्या थी? बना सकते हो, लिखो बच्चा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चीनी, सुगर डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा सबको? चलो ठीक है, फिर हम इसको सिंबल्स में देखते हैं। बच्चा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को हम उठा के लिखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो यहाँ पे बेटा, मास ऑफ सोल्यूट को मैंने ए लेट किया था, तो ए अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w अपॉन कैपिटल V इन लीटर। ये m इज इक्वल टू ए अपॉन W इंटू V इन ml इंटू 1000। अगर ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई। ये बेटा मेरा फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी का। m इज इक्वल टू ए अपॉन W इंटू V इंटू 1000। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा सबको? जल्दी से हम इसके यूनिट को निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब यूनिट बेटा मोल्स, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। और अगर कहीं बच्चा भूल जाना तो कैपिटल M। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा सबको? जल्दी से हटाओ इसको, हटाइए सर। समझ में आ गया? 1 2 3 समझ में आ गया बेटा? ओके ओके बेटा, देखो एनर्जी लेके पढ़ो, जब तक पढ़ो दिमाग से पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। जब तक पढ़ो तब तक बिल्कुल दिमाग कंसंट्रेशन के साथ में, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। समझ आ रहा है बच्चा? बिल्कुल आ रहा है सर। चलिए ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो मेरे साथ में। तो अगली हेडिंग लगा दो, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? देखो बेटा, इसको भी अपने आसानी से समझते हैं हम। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है? बहुत आसान है। पिछली बार मैंने क्या लिया था, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन में जितने चीनी के मोल थे वही उसकी मोलैरिटी थी। और यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे उस कंडीशन को चेंज करना है। यहाँ पे एक डिब्बा लेना है। क्या लेना है बेटा? डिब्बा, डिब्बा पॉट। और इस पॉट में क्या लेना है? 1 किलोग्राम पानी। सर किलोग्राम में पानी कहाँ से होता है? अरे ले लो बेटा, 1 किलोग्राम पानी, 1 kg ऑफ वाटर, यानी यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट। और इसमें मैंने चीनी डाला सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो इसमें मैंने क्या डाला? शुगर डाला। तो शुगर डाला और शुगर के जितने मोल थे, शुगर के जितने मोल थे वही उसकी मोलैलिटी है। तो बेटा ध्यान दो, पिछली बार मैंने सोल्यूट को सॉल्यूशन से रिलेटेड किया था। 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन में जितने मोल थे, यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल डालेंगे चीनी के, वही उसके क्या होगी? मोलैलिटी होगी। तो ध्यान दो बेटा, समझो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेटा देखो, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट को भी हम केजी में लेंगे। ध्यान दो, बस यही तो चमत्कार है।
तो देखो यहाँ पे मोलालिटी स्मॉल m, अगर हम बेटा इसको हम यूनिट कर दें, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg, अगर ये कंपोनेंट 1 हो जाए, अगर ये कंपोनेंट 1 हो जाएगा तो बच्चा लोगों को बताओ क्या होगा, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बेटा अब तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने चीनी के मोल, जितने सोल्यूट के मोल डिजॉल्व किए जाते हैं वही इसकी मोलालिटी होती है। समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा देखो इसके बाद यहाँ पे m इज इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सोल्यूट बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे देखो बेटा बहुत आसानी थे, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। मास ऑफ सॉल्वेंट को बेटा a ले रहे थे हम, सोल्यूट को, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को स्मॉल w अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम b ले रहे थे, b इन kg। ध्यान दो बेटा, तो यहाँ से m इज इक्वल टू a अपॉन w इंटू बी इन kg। बेटा ये कहानी है मोलालिटी की। m इज इक्वल टू a अपॉन w इंटू बी इन ग्राम, अगर ग्राम में तो ऊपर बेटा 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1000 में 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ये बेटे है तुम्हारी डिफिनेशन मैंने डिफाइन कर दिया, तुम भी डिफाइन कर सकते हो बच्चा लोगों। यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यूनिट, तो मोल्स अपॉन केजी, मोल केजी इनवर्स, इट इज अ यूनिट ऑफ मोलालिटी। सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट 2-3 क्वेश्चन करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हटा दें इसको, सर हटा दीजिए। ओके बेटा देखो अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को कराते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर कराइए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो देखो हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान दो बच्चा। न्यूमेरिकल है सर, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल बहुत आसान है, करना ही नहीं है कुछ। सर करना तो बहुत कुछ है, कर नहीं पाते हैं हम। देखो बेटा ध्यान दो, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग आंसर बताओगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ लेक, if the density of water of lake is 1.25 into 10 to the power 1.25 ग्राम पर मोल पर ml, या ml इनवर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 1 kg of lake water contains 92 gram of Na plus ions. Calculate the molarity of Na plus ions in this lake water.
लेक वाटर, एटॉमिक मास दिया हुआ है बेटा, सबको पता है बेटा 23 होता है सोडियम का। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23 ग्राम मोल इनवर्स। तो ध्यान दो बेटा, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को। सब लोगों को सॉल्व करना है हमारे साथ में। सॉल्व करो बच्चों। देखो बेटा, हम पहले देखते हैं कि क्या मुझे गिवन है, क्या निकालना है। पहले हम उसके समरी को लिखते हैं और फिर हम कहानी को समझते हैं। तो इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ लेक इज 1.25 ग्राम पर ml, तो ध्यान दो बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी का मतलब बेटा कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.25। ये तो डेंसिटी हो गई। और कह रहा है 1 किलोग्राम ऑफ लेक वाटर कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+। देखो बेटा, ये कम है तो ये सोल्यूट है, और ये बच्चा क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना है, B इन ग्राम इज इक्वल टू 1000। बोलो भाई, B जो है ग्राम में लिखेंगे तो 1000 ग्राम होगा, 1 किलोग्राम लिखा हुआ था। तो बेटा A मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 92 ग्राम। आयंस कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Na स्मॉल w इज इक्वल टू 23। बच्चा लोगों को सॉल्व करो। मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू A अपान W इंटू V इन ml इंटू 1000। ये बेटा मेरा फॉर्मूला है। यहाँ से मुझे A पता है, W पता है, और पता क्या नहीं है, V। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, मास अपान डेंसिटी। लगा दो बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो बेटा, मास कितना है टोटल मास, लेक का मास लेना है। तो लेक का मास, उसमें वाटर भी है और उसमें 92 ग्राम चीनी भी है Na+ भी है, और अपॉन डेंसिटी 1.25। तो यहाँ से बेटा हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम नहीं निकालेंगे, टाइम तुमको निकालना है ये कैलकुलेशन, और यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है यहाँ पे, और मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा मोलैरिटी का। सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, सबको आ गया, एनी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है बेटा, V की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है, सबको पुट करना है बेटा। हटा दे 1 2 3। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। जल्दी करो, जल्दी फटाफट, इसमें दोनों चीजें निकालनी है। अ सॉल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन है, आसान है बहुत। देखो बेटा ध्यान दो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज A solution of glucose, मोलर मास 180, सबको पता है। इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाय मास। What would be the molarity and molality of solution? बच्चा लोगों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मेरा वेट नहीं करना। डेंसिटी 1.2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, सब लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, डेंसिटी मुझे गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25, मोलर मास स्मॉल w इज इक्वल टू 180, ग्लूकोज ऑफ 180 इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाई मास।
देखो बेटा 10% ग्लूकोज वाटर में है, तो जाहिर सी बात है 10% मीन्स 10% बाई मास मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो देखो 10 ग्राम ग्लूकोज है अगर, तो बचा कितना 90 ग्राम, 90 ग्राम वाटर होगा, तो हमारा ए कितना है 10 ग्राम और बेटा बी कितना है 90 ग्राम, यानी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो हमें सब कुछ पता है, हमें ए पता, हमें बी पता, हमें डी पता, डब्ल्यू पता, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ए अपान डब्ल्यू इंटू वी इन लीटर। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, सबको पता है जी सर, बिल्कुल पता है, यस सर। तो देखो बेटा ध्यान दो, आसानी से निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, और मास मुझे सबका पता है, मास कितना था टोटल 100 अपान वॉल्यूम भी मुझे पता था, डेंसिटी इक्वल टू मास, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान डेंसिटी। मास कितना था बेटा 100, डेंसिटी कितनी थी 1.2, यहाँ से हम निकाल सकते थे वॉल्यूम को यहाँ पुट कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगी। और अगर मोलैरिटी मुझे निकालना है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ए अपान डब्ल्यू इंटू बी इन ग्राम, तो इंटू 1000। तो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया है बेटा, देखो m इज इक्वल टू ए कितना है, बेटा 10 ग्राम 1000 अपान डब्ल्यू कितना है 180 इंटू बी कितना है 90। तो आसानी से सॉल्व करके हम यूनिट निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं दोनों का। फटाफट हटाओ 1 2 3, चलो ठीक है। इसके बाद बेटा फटाफट हम आते हैं पार्ट पर मिलियन में, और फिर आते हैं हम राउल्ट लॉ, और फिर हम आते हैं जियोट्रॉपिक पिक्चर, और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो ध्यान दो बेटा, समझो इसके बाद क्या है सर इसके बाद तो क्या है, इसके बाद है पार्ट पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन पहले पढ़ा देते हैं, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लो। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है साफ क्लियर है नाम से, मोल का फ्रैक्शन। फिर वही कहानी मैंने शुरुआत में बोला था कि ऊपर सोल्यूट और नीचे किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। तो अगर एक सॉल्यूशन मैंने बनाया और सॉल्यूशन में एक डिब्बा प्लस डिब्बा नंबर 2 इज इक्वल टू डिब्बा नंबर 3, यहाँ बेटा सोल्यूट और यहाँ पे सॉल्वेंट, और बना बेटा सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, खाली नहीं भरा है बेटा। और अगर अब जरा दिमाग लगाओ बेटा, लेट अस सपोज दैट इसके नंबर ऑफ मोल्स Na और इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। तो देखो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट is defined as the ratio of moles of any component to the total number of moles of component present in solution. Mole fraction is defined as the moles of any component upon total number of moles of component dissolved in solution या present in solution। तो देखो बेटा हमें लिखना है जीटा ए, जीटा ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू Na अपॉन
Na+NB। अगर इसी तरीके से जीटा बी लिखना है तो इज इक्वल टू NB अपॉन Na+NB। बेटा अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का तो मोल सोल्यूट के, और अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का तो ऊपर सॉल्वेंट और नीचे सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट कोई नहीं होगी, मोल्स मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी हटा दो बेटा। पार्ट पर मिलियन, जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट पर मिलियन को भी, तो ppm ये क्या है? पार्ट पर मिलियंस। ये क्या है बेटा? तो बिल्कुल आसान है, वही मैंने जो अभी पढ़ा था मास परसेंटेज, शुरुआत में मैंने पढ़ा था कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन इंटू 10⁶। बेटा मिलियन का मतलब होता है 10⁶, तो यहाँ पे बस वहाँ पे 100 होता था, वो परसेंटेज था, ये मिलियन है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे A अपॉन A+P इंटू 10⁶, और हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 10⁶। बेटा वेयर A मास ऑफ सोल्यूट, स्मॉल b मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया सॉल्यूशन का मास, ये हो गया सोल्यूट का मास इंटू 10⁶। ये हो गई बेटा आज की मेरी कंसंट्रेशन टर्म।